नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। देश में अब तक करीब 1,95,00,000 लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई गई। प्रदेश में आज 1,937 टीकाकरण सत्र आयोजित। राज्य में कोरोना से प्रभावित पर्यटन व्यवसाय ने रफ्तार पकड़ी। पिछले 2 महीनों में 8 लाख लोगों ने पर्यटन स्थलों को देखा। केंद्र सरकार ने स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय समिति गठित की। राज्य में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित। और मौसम विभाग ने प्रदेश में आने वाले 10 दिनों में मौसम में उतार चढ़ाव की संभावना जताई। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। देश में अब तक 1,94,97,000 से अधिक लोगों को कोविड से बचाव का टीका लगाया जा चुका है। प्रदेश में भी टीकाकरण का काम बदस्तूर जारी है। आज 1,937 टीकाकरण सत्र आयोजित हुए। इस बीच चिकित्सा विभाग ने विधानसभा परिसर में भी टीकाकरण केंद्र बनाया है, जहां सोमवार से विधायकों को टीका लगाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने आज टीकाकरण केंद्र का निरीक्षण कर व्यवस्था का जायजा लिया। स्वास्थ्य विभाग के परियोजना निदेशक टीकाकरण डॉ रघुराज सिंह ने बताया कि विधानसभा के टीकाकरण केंद्र में विधायकों, पूर्व विधायकों और उनके परिजनों को टीके लगाए जाएंगे। देश में अब तक कोविड से 1,08,00,000 से अधिक रोगी ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 18,327 नए कोविड रोगी सामने आए हैं। इसके साथ ही संक्रमित लोगों की कुल संख्या 1,11,00,000 से अधिक हो गई है। इस समय सक्रिय रोगियों की संख्या 1,80,304 है। आज की ताजा रिपोर्ट के अनुसार जयपुर में कोरोना संक्रमण के 38 नए मामले सामने आए हैं। वहीं पूरे प्रदेश में इस महीने के पहले सप्ताह में 787 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। जयपुर, उदयपुर तथा डूंगरपुर जिलों में इस अवधि में ज्यादा मामले सामने आए हैं। सक्रिय मरीजों की संख्या में भी 270 से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार पिछले 1 सप्ताह में हर रोज औसत 12,000 कोरोना नमूनों की जांच की गई है। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान महाविद्यालय के अधीक्षक डॉक्टर अजीत सिंह ने आकाशवाणी को बताया कि पिछले कुछ दिनों में कोरोना मरीजों की संख्या में 10 से 15% की बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने बताया कि घबराने की बात नहीं है, लेकिन नागरिकों को कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करना जरूरी है। ऑन एन एवरेज पहले जो पेशेंट 2-3 के जो एडमिशन पर डे आरईएचएस में हुआ करते थे, वो फिगर इंक्रीज होके वो करीब हमारा 10 से 11 पेशेंट पर डे एडमिट हो रहे। वैक्सीनेशन शेड्यूल हमारा 16 जनवरी से स्टार्ट हो चुका था। तो ये करीब 1.5 महीने का एक इंक्यूबेशन पीरियड है, जिसके अंदर हमें सारे प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए अपनी सेफ्टी को इंश्योर करना होता है। इसी पीरियड में आपने देखा होगा कि राज्य सरकार की तरफ से भी कई चीजें जनता के हित के अंदर कुछ रिलैक्स की गई। इन चीजों को रिलैक्स करने का मतलब ये नहीं था कि आप जो गाइडलाइन है फॉलो नहीं करें। तो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिला जनता में, समाज थोड़ा कहीं ना कहीं नेग्लिजेंसी हुई है। ये सारे एस्पेक्ट इन बढ़ी हुई संख्या के लिए रेस्पॉन्सिबल माने जा रहे हैं। दूसरी ओर कोरोना से बुरी तरह प्रभावित पर्यटन व्यवसाय अब वापस पटरी पर लौटने लगा है। बड़ी संख्या में पर्यटक राजस्थान आ रहे हैं, जिससे इस व्यवसाय से जुड़े लोगों को फिर रोजगार मिलने लगा है। पुरातत्व और संग्रहालय विभाग के निदेशक प्रकाश चंद शर्मा ने आकाशवाणी को बताया कि पिछले 2 माह में करीब 8 लाख पर्यटकों ने राजस्थान के संग्रहालय और पुरातत्व स्थलों का भ्रमण किया है। कोरोना के बाद में हमने 1 जून को
हमारे सारे मॉन्यूमेंट्स और म्यूजियम्स खोल दिए थे और धीरे धीरे टूरिस्ट की संख्या में वृद्धि हुई है। जून में जहां हमारे पास केवल 8,500 टूरिस्ट आए थे, दिसंबर में वो 3 लाख टूरिस्ट आए हैं, जनवरी में 4.5 लाख टूरिस्ट आए हैं, फरवरी में 4 लाख के आसपास टूरिस्ट आए हैं। तो प्रतिदिन वृद्धि हो रही है और एवरेज 10 से 12 हजार टूरिस्ट आ रहे हैं। तो सभी गतिविधियों में वृद्धि हुई है और इसके लिए जो कोरोना के जो प्रोटोकॉल हैं वो तो हम फॉलो कर ही रहे हैं और जो सुविधाएं हम टूरिस्ट को दे सकते हैं, ऑनलाइन टिकटिंग की सुविधा हम उनको दे रहे हैं, वो हमने प्रारंभ की है। पोस्ट मशीन से अपना टिकट का पेमेंट कर सकते हैं, वो हमने की है। हम उनके लिए एक ऑनलाइन ऐप भी बनाने जा रहे हैं, वो जल्दी हम लागू कर देंगे। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के विरुद्ध जन जागरूकता आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम में सुनिए हमारे श्रोता का संदेश। नमस्कार, मैं जिला बाड़मेर धोरीमना सनावड़ा कला से राहुराम बादू। मैं आप सबको ये संदेश देना चाहता हूँ कि कोरोना की बीमारी अभी तक खत्म नहीं हुई है। आप सभी मास्क पहने, मुंह पे 2 गज की दूरी अपनाएं, बार बार साबुन से हाथ धोएं। धन्यवाद। हमारे अन्य श्रोता भी कोरोना जन जागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। जो लोग कोविड टीका लगवा चुके हैं वे भी अपना संदेश हमें भेज सकते हैं। इसके लिए आपको अपना संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजना होगा। चयनित संदेशों को आगामी बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले कोरोना से बचाव का ये संदेश। खुद को इससे दूर रखना, सोच समझ कर खुद है परखना, भीड़ भाड़ हो कम या ज्यादा, मास्क सदा चेहरे पे रखना, ओ आपस में 2 गज की दूरी रखनी है इस समय जरूरी। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय समिति गठित की है। समिति में 259 सदस्य हैं, जिनमें समाज के सभी वर्गों के जानी मानी हस्तियां शामिल हैं। ये समिति राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर विभिन्न कार्यक्रमों की तैयारी के लिए नीतिगत दिशा निर्देश देगी। अगले वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 75 सप्ताह पहले कार्यक्रमों का आयोजन शुरू किया जा रहा है। कार्यक्रम इस साल 12 मार्च से शुरू हो जाएंगे। 12 मार्च को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाए गए ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह के 91 साल पूरे हो रहे हैं। समिति की पहली बैठक सोमवार को होगी। प्रदेश में 8 मार्च को मनाए जाने वाले महिला दिवस के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं। बीकानेर में 3 दिन का हुनर बाजार आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाना है। हुनर बाजार में महिलाओं द्वारा निर्मित वस्तुओं को 40 स्टॉल्स पर प्रदर्शित किया गया है। इस बाजार में भाग ले रही एक महिला उद्यमी मीना तंवर ने बताया कि उन्होंने कोरोना काल में घर पर रहने के दौरान महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सॉफ्ट टॉयज और अन्य हस्त निर्मित उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण दिया। शिका मीना तंवर हूँ और हमने कोरोना काल में जब एकदम सारा कुछ बंद था तब घर पे बैठ के बच्चों को सॉफ्ट टॉयज का, ये बंदेज और बांधने का और कुशन वगैरह बनाने का प्रशिक्षण दिया था, जिससे कि बच्चियां घर में रहकर कुछ अच्छा काम कर सके और अपने पैरों पे खड़ी हो सके। एक अन्य महिला उद्यमी तबस्सुम शमा ने बताया कि हुनर बाजार से महिलाओं को काफी प्रोत्साहन मिल रहा है। लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है और काफी महिलाओं को इसके काफी रोजगार मिला है, लोगों को अच्छा अवसर मिला है, लोगों को हस्त निर्मित पदार्थ देखने और हैंडीक्राफ्ट की कई चीजों देखने का मौका मिला है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वुमेन को और आत्मनिर्भर बना सके, आत्मनिर्भर भारत को और बढ़ावा दे सके। चूरू में विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा महिला सशक्तिकरण पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जो आगामी 10 मार्च तक चलेगा। झुंझुनू में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के सिलसिले में आज महिला और बाल विकास तथा अधिकारिता विभाग की ओर से मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वहीं जोधपुर में इस मौके पर पूर्व संध्या पर कल आयोजित होने वाले एक समारोह में 21 महिलाओं का सम्मान किया जाएगा।
प्रदेश में विभिन्न देशों से व्यापार और निवेश को आकर्षित करने के मकसद से अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन की राजस्थान इकाई द्वारा आज जयपुर में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में करीब 12 देशों के राजदूत तथा प्रतिनिधियों ने भाग लिया। महासम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष ध्रुवदास अग्रवाल ने बताया कि इस कार्यशाला में जयपुर के विभिन्न उद्योगों के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। जिस तरह से जो ये इंडस्ट्रीज हैं ये अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, तो इन लोगों का ऑब्जेक्ट ये था कि हम किस तरह से यहाँ के इंडस्ट्रियल हाउसेस को अपनी कंट्रीज में ले जाएं और वहाँ से हम लोग क्या यहाँ पर भेज सकते हैं, यहाँ के लोग क्या इंपोर्ट कर सकते हैं, उसी को लेकर एक इंटरएक्टिव सेशन वैश्य फेडरेशन ने आयोजित किया। हनुमानगढ़ जिले के गोलूवाला में एक महिला को केरोसिन डालकर जलाने की घटना के बाद आज जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला गोलूवाला पहुंचे। उन्होंने पीड़िता के परिजनों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से 5 लाख रुपए का चेक सौंपा। गौरतलब है कि 4 मार्च को हुई इस घटना में महिला 90% तक जल गई थी, जिसे पहले बीकानेर के पीबीएम अस्पताल और फिर जयपुर के एसएमएस अस्पताल रेफर किया गया। कल इस महिला की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। पुलिस महानिदेशक एमएल लाठर ने बताया कि इस मामले में पुलिस ने 2 संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लिया है। और अब मौसम। प्रदेश में दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी के कारण गर्मी का असर तेज होता जा रहा है। बाड़मेर में अधिकतम तापमान 38.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। बाड़मेर और जैसलमेर में रात का तापमान भी 20 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया है कि आने वाले 10 दिनों में मौसम में उतार चढ़ाव बना रहेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में अब तक करीब 1,95,00,000 लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई गई। प्रदेश में आज 1,937 टीकाकरण सत्र आयोजित। राज्य में कोरोना से प्रभावित पर्यटन व्यवसाय ने रफ्तार पकड़ी। पिछले 2 महीनों में 8 लाख लोगों ने पर्यटन स्थलों को देखा। केंद्र सरकार ने स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय समिति गठित की। राज्य में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित। और मौसम विभाग ने प्रदेश में आने वाले 10 दिनों में मौसम में उतार चढ़ाव की संभावना जताई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।